इस वीडियो में टॉम क्रूज की अजीबोगरीब मूवीज की बात करेंगे जिसमें वो चड्डी पहन के नाचते हुए, चड्डी पहन के घूमते हुए और फिर चड्डी पहन के नाचते हुए दिखे हैं। उन मूवीज की बात करेंगे जिसे आज के टाइम पे टॉम क्रूज खुद नहीं देखना चाहेंगे, जिसे देख के तुम कहोगे टॉम क्रूज ने ऐसी क्रिंज मूवीज भी की हैं, जिसमें से ज्यादातर पुरानी मूवीज ही हैं जब टॉम क्रूज ने अपना करियर शुरू किया था। एक कॉलेज स्टूडेंट जो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सुधरा हुआ है, जिसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और उसके दोस्त उससे कहते हैं यार तुझे तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, हम होते तो ऐसा मौका छोड़ते नहीं, जो उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। और ये भाई साहब चने के झाड़ पे चढ़ के एक रात एक कॉल गर्ल को अपने घर पे बुला लेते हैं। अब प्रॉब्लम बुलाने में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब सच में आधी रात को एक लड़की उसके घर पे आ जाती है। I had a great time. और धीरे धीरे उसका पूरा घर लड़कियों से भर जाता है और उस रात के बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि ये छोटा सा दिखने वाला बच्चा उसी बिजनेस में घुस जाता है जिसके लीड में हमें दिखा है टॉम क्रूज का बचपन। मूवी रिलीज हुई थी 1983 में और मूवी का नाम है रिस्की बिजनेस। सेकंड मूवी है लूजिंग इट। मूवी में चार दोस्त जो अपनी अपनी टीनेजर लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी अपनी वर्जिनिटी तुड़वा के। यस, सही सुना। और यही उनके लाइफ का सबसे बड़ा गोल है कि कोई लड़की उनके जिस्म को छुए, जिसके लिए वो निकल पड़ते हैं मैक्सिको के एक रोड ट्रिप पे। और ये रोड ट्रिप उनके लिए इतने सारे एडवेंचर और प्रॉब्लम्स के साथ इंतजार कर रही होती है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। दोस्त को क्रेन पे लटकाने से लेके गुंडों से भिड़ने तक और अपनी वर्जिनिटी लूज करवाने के लिए वो किस हद तक और किन किन गलियों में जाते हैं वो देख के तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। मूवी एक ही पॉइंट पे बोरिंग हो सकती है कि ये मूवी बहुत ही पुरानी है जो रिलीज हुई थी 1983 में, तो अगर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता तो ये मूवी तुम एंजॉय करोगे। थर्ड मूवी है डेज ऑफ थंडर। ये मूवी है कार रेसिंग के ऊपर, जिसमें कार रेसिंग को छोड़ के बाकी सभी चीजों का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। टाइड, हैंस, टोमेटो केचप, पेप्सी, मेलो येलो, काफी प्रमोशन हुआ है। अच्छा, ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। मूवी में कोल नाम का एक रेसर है जिसे प्ले कर रहे हैं टॉम क्रूज। लेकिन रेसिंग के दौरान एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट के बाद कोल का कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है और वो उस चीज से कैसे डील करता है, अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के वापस कैसे रेस ट्रैक पे आता है, मूवी उसी चीज को दिखाती है। सेकेंड मूवी है द मम्मी। अरे भाई साहब, टॉम क्रूज ने क्या सोच के ये मूवी साइन की थी शायद वो खुद नहीं जानते, या शायद जानते हैं। मूवी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन मूवी में वो पुरानी मम्मी फ्रेंचाइजी वाली बात नहीं थी। शायद ये चीज मूवी का टोन चेंज करने की वजह से हुआ हो। बाकी मम्मी मूवी के कंपेयर में ये मूवी काफी डार्क टोन के साथ थी, जहां टॉम क्रूज एक सोल्जर और ट्रेजर हंटर का रोल प्ले कर रहे होते हैं और एक्सीडेंटली एक इजिप्शियन प्रिंसेस को जगा देते हैं, जो जागने के बाद टॉम क्रूज को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहती है। और वो क्यों करना चाहती है उसे खुद नहीं पता। मूवी शुरू तो बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन खत्म होते होते उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती। पहली मूवी है रॉक ऑफ एजेस। तुमने टॉम क्रूज का इतना क्रिंज और खतरनाक रूप शायद ही देखा होगा जो तुम्हें इस मूवी में देखने मिलेगा। मुझे समझ नहीं आता टॉम क्रूज ने ये मूवी की ही क्यों, जहाँ हर कोई साला बात बात पे गाना गाने लगता है, प्रोटेस्ट करने से लेके संडास तक। मानो ये टॉम क्रूज की मूवी ना हो कि सिंड्रेला की मूवी है। मूवी में टॉम क्रूज एक ऐसे रॉकस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं जो हर बुरी चीज के नशे में डूबा जा रहा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसके लाइफ का रियल लव नहीं मिलता, जो उसे समझाता है लाइफ के और भी डीप मीनिंग्स हैं। और उसे ये चीज कैसे समझ आती है, उस लड़की के साथ बिस्तर गर्म करके। वाह, मतलब कुछ भी। ये एक म्यूजिकल R-rated मूवी है भयंकर अडल्ट सीक्वेंसेस के साथ। तो ये थी टॉम क्रूज की 5 ऐसी फालतू मूवीज जिसे टॉम क्रूज ने क्यों किया शायद उन्हें खुद नहीं पता। साथ ही आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने मेगन फॉक्स और अलेक्जेंड्रा की 5 ऐसी हिडन मूवीज के बारे में बात की है जिसे शायद ही आपने देखा होगा, तो इन्हें भी चेकआउट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब मारो यार।